जैसे हम लोग रात में सोए थे, उसके बाद जब उसको मारा ना गोली, तो वो उतर के उस सारा पर से नीचे चला आया। मुजस्सिम को जो गोली चला, तो मुजस्सिम को गोली तो हाथ में लगा, लेकिन उससे पहले उसके बेटा को लग चुका था वो गोली, जिससे बेटा का मौत वहीं पर हो चुका। 12:30 बजे रात में सोए हुए आदमी पर गोली चलना और अंधेरे के इसमें किसी को मालूम भी नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। पटना के बाद अब अररिया में बड़ा गोलीकांड हुआ है। बाप बेटे को गोलियां मारी गई हैं, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है। तो एक बड़ा मामला सामने आया है। अररिया में बाप बेटे को गोली मारी गई है। महलगांव थाना क्षेत्र के कंकोड़ा के पास का ये पूरा मामला है, जहां बाप बेटे सोए हुए थे। इसी दौरान अपराधी आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता को गोली फंसी हुई है, उन्हें इलाज के लिए पूर्णिया भेजा गया है और वहां भर्ती हैं। पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पुलिस पस्त है, अपराधी मस्त है, और क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग, पहले आप वो सुनिए। कैसे क्या हुआ, क्या मामला हुआ? जैसे हम लोग रात में सोए थे, उसके बाद जब उसको मारा ना गोली, तो वो उतर के उस सारा पर से नीचे चला आया। उसके बाद हल्ला किया तो उसका परिवार सब घर से निकला, तो हमको भी हल्ला किया, तो हम भी पंखा चला कर सोए थे, तो हम भी घर से बाहर हुए कि कौन ची हो गया। आज देखें तो बाहर हम लोग को मालूम ही नहीं कि गोली, वो बोला कि फटाका कौन फोड़ दिया हमारे यहाँ लाके। क्या मतलब पहचान में आया कोई, किसी को कौन नहीं, चलाया? कोई देखा ही नहीं उसको। अच्छा, पहले से कोई दुश्मनी हुआ है कुछ ऐसा? हम लोग को तो नहीं है किसी से दुश्मनी। अच्छा, क्या लग रहा है मतलब ये भतीजा ऐसा हुआ क्यों? क्या चोरी की नीयत से या ऐसा कुछ? आप कौन सी की नियत से आया था, आप जो किया तो वही नहीं जानेगा। ये जो डेथ किया है वो कौन है आपका? जी, जो डेथ किया है वो कौन है? वो भतीजा है, क्या नाम उसका? उसका हो रहेगा उम्र कितनी? उम्र 15 साल। और एक व्यक्ति को गोली लगी, वो कौन है? वो भाई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम मुजस्सिम है। उनका उम्र कितना होगा? उसका 40 साल होगा। आप लोगों को किसी कोई वैसा संदेश नहीं है, बस ये अंधेरा में गोली चलाया है आगे? जी, अंधेरा में। कितने जी, बजे लगभग घटना है? 12:30 बजे। आप अपना नाम बता दीजिए। अब्दुल रहमान, घर घर का कोरा, बागनगर ककोरा बागनगर वार्ड नंबर 9। घटना कैसे चल रही थी? इस घटना के बारे में रात के 12:30 पौने 1 में मुझे खबर मिला कि मेरे गांव में ककोड़ा गांव वार्ड नंबर 9 में गोली चला मुजस्सिम के घर पर। तो उसके बाद मुजस्सिम को जो गोली चला, तो मुजस्सिम को गोली तो हाथ में लगा, लेकिन उससे पहले उसके बेटा को लग चुका था वो गोली, जिससे बेटा का मौत वहीं पर हो चुका। और वो ये लोग निकला बाहर, हल्ला गुल्ला हुआ, तो लोग जमा होने के बाद इसको लेके फिर मुजस्सिम को लेके हॉस्पिटल आया, और हॉस्पिटल आने के बाद इसको यहाँ पर इलाज किया। फ़ौरन बोला कि नहीं, ये रेफ़र करना होगा पूर्णिया किया, जिसका पूर्णिया में हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। और ये घटना कोई साजिश के तहत हुआ है, इसलिए कि 12:30 बजे रात में सोए हुए आदमी पर गोली चलना और अंधेरे के इसमें किसी को मालूम भी नहीं, और इसकी जानकारी अब तक तो नहीं मिली है। हो सकता है कि जानकारी उसके जो पिता हैं मृतक के, ये आने के बाद ही पता लगेगा कि मृतक आखिर क्या मामला है। तो इसमें आप लोग अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोग अभी कार्रवाई ये कह रहे हैं कि रात में हम लोग पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन लेट से पहुंची, इसलिए कि उनको रात में फ़ोन किया तो वो आवाज़ नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में जब डीएसपी साहब को इसको बहुत ज़्यादा फ़ोन करने के बाद वो पहुंचने के बाद इसको लाश को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने पोस्टमार्टम की तैयारी की, और लाश को लेकर पुनः फिर अररिया हॉस्पिटल आए, और यहाँ पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही है। मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम, पूर्व मुखिया बागनगर पंचायत। तो आपने सुना कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से घटना हुई है अररिया में, और 2 लोगों को सरेआम गोलियां मारी गई हैं। सोए हुए थे, घर में घुसकर गोलियां मारी गई हैं। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे ही थे, जिस तरीके से पटना में बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की शुक्रवार देर रात हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अब अररिया में 2 लोगों को, बाप बेटे को गोलियां मारी गई हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।